नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। मध्य प्रदेश में रबी सीजन में खाद के संकट ने एक बार फिर से किसान आंदोलन को हवा दे दी है। किसान लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करते रहे हैं, लेकिन खाद की कमी ने किसानों की दूसरी मांगों को भी ताजा कर दिया, क्योंकि प्रदेश भर के किसान रबी सीजन की फसल की बोवनी के लिए खाद की कमी से जूझ रहे हैं, जबकि सरकार खाद की भरपूर उपलब्धता होने की बात कहती आई है। खैर, इस बार भोपाल में प्रदेश भर से किसान अपनी 18 मांगों को लेकर एकजुट हुए। किसानों की मांग है कि उनकी समस्याओं को हल करने और उनकी मांगों को पूरा करने के लिए विधानसभा में 7 दिन का विशेष सत्र बुलाया जाए। प्रदेश में किसानों की समस्याओं को हल करने के लिए सरकारें हमेशा से ही आश्वस्त करती आई हैं, लेकिन न तो उनकी मांगें पूरी होती और न ही हर सीजन में आने वाली समस्याओं का हल निकलता। अब किसानों का आंदोलन ऐसे समय में मुखर हुआ है जब राजनीतिक दल प्रदेश में अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव की लहर में लबरेज है। ऐसे में किसानों का यह आंदोलन सत्ता और विपक्ष दोनों के लिए ही मुसीबत खड़ा कर सकता है, क्योंकि साल 2018 में कांग्रेस ने किसानों की कर्ज माफी से ही सत्ता हासिल की थी। बहरहाल सवाल है कि मुखर होता किसानों का यह आंदोलन क्या 2023 के चुनाव में सत्ता का रुख अख्तियार करेगा? क्या मौजूदा समय में किसानों को सरकार से केवल आश्वासन ही मिलता रहेगा? और क्या भावांतर योजना जैसी किसानों की मांगों को सरकार विधानसभा चुनाव से पहले पूरा करेगी? जनता मांगे जवाब में आज हम चर्चा इन्हीं मुद्दों को लेकर करेंगे। आक्रोश में अन्नदाता। साल 2018 के विधानसभा चुनाव से ठीक एक साल पहले मंदसौर में जबरदस्त किसान आंदोलन हुआ था। पुलिस फायरिंग में 5 किसानों की मौत हो गई थी। पूरा प्रदेश किसान आंदोलन की आग में लिपटा हुआ था। कांग्रेस ने इस आंदोलन के तुरंत बाद ऋण माफी का ऐलान कर दिया था। शिवराज सरकार को 2018 के चुनाव में जो हार मिली थी, उसकी एक बड़ी वजह किसान आंदोलन और ऋण माफी ही थी। यानी मध्य प्रदेश में किसानों का वोट बैंक सत्ता दिलाने में अहम भूमिका अदा करता है। मौजूदा समय में बड़े आंदोलन की सुगबुगाहट बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए कई मायनों में अहम है, क्योंकि यही आंदोलन एंटी इनकम्बेंसी की नींव तैयार करते हैं। इस मुद्दे पर चर्चा करें, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ज्यादा संगठनों ने आंदोलन की राह पकड़ ली है। इन्हीं में से एक दल है किसान संघ, जिसने सरकार को घेरने के लिए राजधानी में हुंकार भरी है। नाम दिया है किसान शक्ति शंखनाद। ग्राम सभा से विधानसभा। दरअसल किसान संघ चाहता है कि एक बार फिर विधानसभा का 7 दिन का विशेष सत्र बुलाया जाए, जिसमें सिर्फ खेती किसानी से जुड़े मुद्दे और समस्याएं चर्चा का विषय हों। भारतीय किसान संघ के बैनर तले 18 मांगों को लेकर किसान आंदोलनरत हैं। आंदोलन के मंच को फूलों के साथ टोकरियों में फल और सब्जियां रखकर सजाया गया है। भारतीय किसान संघ के किसान शक्ति शंखनाद ग्राम सभा से विधानसभा के तहत हो रहे इस प्रदर्शन में प्रदेश भर से हजारों किसान जुटे हैं। 17 सूत्री मांगे हैं हमारी, और मूलतः हम ये चाहते हैं कि मध्य प्रदेश विधानसभा का 7 दिवसीय सत्र विशेष रूप से खेती और किसानी के संबंध में चर्चा के लिए बुलाया जाए। किसानों के लिए ही विधानसभा का वो सत्र हो, विशेष सत्र हो। ये बहुत चिंतनीय विषय है कि सरकार एक लगातार बात कर रही है कि किसान किस में काम कर रही है, पर किसान आज क्यों दुखी होकर और संगठन के आंच लेकर और सरकार के विरोध खड़ा हो रहा है। किसानों के इस आंदोलन को कांग्रेस का भी साथ मिल रहा है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा, मध्य प्रदेश का किसान खाद्य संकट से जूझ रहा है। प्रदेश भर के किसानों को उनकी लागत मूल्य का भी पैसा नहीं निकल पा रहा है। किसान परेशान हैं। शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री जी कहते हैं खाद की कोई कमी नहीं, कृषि मंत्री घोषणा करते हैं खाद की कोई कमी नहीं। अब आके शिवराज सिंह जी देख लें कि भोपाल की राजधानी में इतना किसान सरकार की आंखें खोलने के लिए आया है। अगर इतना झूठ बोलकर जनता को गुमराह करने का काम न करें। अब भले ही विपक्ष सरकार पर आरोप लगाए,
लेकिन शिवराज सरकार किसानों के प्रति संवेदनशील है और यही वजह रही कि खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किसानों के बीच पहुंचे और किसानों की ज्यादातर मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया। आप सब इतनी बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल आए, मैं आपका स्वागत करता हूं। और मिलेंगे, बार बार आएंगे और कहीं भी मिल जाओगे तो वहां भी आके मिलूंगा और मिलकर समस्याओं का समाधान करेंगे। और जो गड़बड़ करने वाले लोग हैं, चाहे वो कोई हो, उनको नौकरी करने के लायक नहीं रहने दूंगा। राजधानी भोपाल में जिला और तहसील स्तर से किसानों को जुटाने के लिए पिछले 4 महीने से तैयारियां की जा रही थी। अन्नदाता ने सरकार को अपना दम भी दिखाया, लेकिन खुद को किसान का बेटा कहने वाले सीएम शिवराज ने किसानों की परेशानी समझी और उनकी मांगों पर सहमति जताई। ऐसे में अब अन्नदाता के मुद्दे पर सरकार को घेरने के मंसूबे भी धराशायी हो गए हैं। तो जनता मांगे जवाब में आज के मुद्दे आक्रोश में अन्नदाता पर चर्चा करने के हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के प्रदेश मीडिया सह प्रभारी अनिल पटेल जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता संजय महेंद्र जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी हैं और स्टूडियो में मौजूद हैं, हम जल्दी ही मौजूद होंगे हमारे साथ भारतीय यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव जी और साथ में स्वदेश न्यूज़ के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव हमारे साथ हैं। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अनिल पटेल जी, आपसे ही सवाल है। दावा किसान पुत्र की सरकार है, निश्चित तौर पे सबसे बड़ी अहम समस्या, ठीक है 18 सूत्री मांगे हैं, जिसमें मुख्यमंत्री की जो सम्मान निधि राशि है 4,000 से बढ़ाकर 10,000 की जाए, ये सब अलग मुद्दा। मुख्य मुद्दा है जो पैदावार उगाने के लिए खाद और बीज। हर साल ये होता है कि खाद और बीज पूरी तरह से उपलब्ध है, सरकार बोलती है, और जो सोसाइटीज़ हैं जहाँ से किसानों को खाद अलाट होती है, यूरिया हो, डीएबीपी हो, वहाँ उनकी पिटाई होती है लाइन में, अक्सर लाठीचार्ज होता रहता है। अनिल जी। जी त्रिपाठी जी, आपने बहुत अच्छा सवाल प्रश्न पूछा है जी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आपने खाद का विषय और बीज का विषय रखा है, तो पहले तो ये बताऊंगा कि खाद जो है अपने देश में कम उतना उत्पादन नहीं होता है। इसके लिए अभी कुछ एक बड़े कारखाने खोले गए हैं, मोदी जी उसका उद्घाटन करने भी गए थे, तो कुछ उत्पादन बढ़ाने का काम भी हुआ, लेकिन अभी विदेशों से खाद अपने देश में आती है। और जो एक योजना और है कि हम भारत में ही एक खाद और एक ही गुणवत्ता की खाद बनाने का काम प्रारंभ किया है। उसमें भारत ब्रांड नाम की खाद हमें उपलब्ध होगी और पूरे देश को उपलब्ध कराई जाएगी। रही बात है कि खाद की कमी है, तो खाद की कमी नहीं है। हमारे सरकार के मंत्रियों ने और अफसरों ने भी बताया है कि खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। हाँ, वितरण संबंधी कुछ समस्याएं जरूर देखने को कहीं मिली हैं। उसमें कुछ ऐसी सुविधाएं दी जा रही हैं, जैसे कुछ तकनीकी माध्यम से, गाड़ियों के माध्यम से जाए और वहीं पे उनका आधार नंबर या अन्य तकनीकी माध्यम से उनका वेरिफिकेशन करके खाद उनका उनके स्थान पे दिया जाए। भविष्य में ऐसी और तकनीकों पे हम काम कर रहे हैं, जिससे इस वितरण प्रणाली को और अच्छा और सुचारू रूप सुचारू किया जा सके, जिसमें इस तरह के वितरण संबंधी समस्याएं ना आ सके। ये हमारा प्रयास त्रिपाठी जी है जी। और आंदोलन का जरूर ये आंदोलन जो भी हुआ है, इसमें हमारे मुख्यमंत्री जी, संवेदनशील मुख्यमंत्री जी ने इसमें संज्ञान लेते हुए आपने ही दिखाया है, आपके माध्यम से पता चल रहा है कि ये वहाँ पहुँच गए हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने वहाँ पे घोषणाएं भी की हैं, और जो 18 सूत्री मांग में जो देख रहा हूँ सारी मांगे भी हैं मेरे पास, तो उन्होंने कहा है कि हम प्रति 3 माह के अंदर, प्रति 3 माह में बैठेंगे, और ये जो अपनी संस्था है, किसानों का संगठन है, उसने कहा है कि बीच बीच में ये अवगत कराते रहते हैं सरकार को किसानों की समस्याओं को लेकर के, तो हम समस्याएं प्रायः आती ही हैं। तो अभी जो है इनमें कुछ मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम इसमें समाधान करेंगे, और आगे भी जो समस्याएं आएंगी अनिल जी ठीक करने का प्रयास हम करेंगे। 2 सवाल यहाँ उठ रहे हैं। एक तो आपने खुद कहा कि जो हमारी खाद बनती है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं बनती है, आपने खुद ही कहा एक भारत खाद बनने वाली है।
इंपोर्ट करना पड़ता है जी, विदेशों से मंगाना पड़ता है, आयात करना पड़ता तो है। इसलिए कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी आ जाती है। दूसरी तरफ आप खुद ही कह रहे हैं कि बिल्कुल कोई कमी नहीं है, वितरण संबंधी कुछ परेशानी जरूर हो सकती है। मैं ये नहीं बता रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ खाद नहीं बनती है, जो कमी होती है वो हम बाहर से मंगा के उसको पूरा करते हैं। और इस बार हमारे पास खाद की कोई कमी नहीं है, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में हमने इंपोर्ट बाहर से करा हुआ है जी, तो स्टॉक में खाद की कोई कमी नहीं ये है। पटेल साहब, ये हर साल ये कहती है सरकार। हम पिछले 15 साल, देखिए आपने कहा कि वितरण संबंधी व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है। कितना समय चाहिए? 18-19 साल हो गए आपको राज करते मध्य प्रदेश में। एक दूसरा, वितरण संबंधी कहीं न कहीं गड़बड़ी। जो बाजार में खाद है, जो आपका मूल्य रेट तय है, एमएसपी तय है, उस आधार पे जो सोसाइटी से आप देते हैं और बाजार में जो देते हैं उसमें काफ़ी अंतर आता है। लेकिन बाजार में पूरी उपलब्ध है, तो बाजार में आती कहाँ से है खाद, अगर आपके अफसरों की मिलीभगत नहीं रही तो? ऐसा नहीं है, उसमें प्रतिशत निर्धारित है जी। एक बड़ा प्रतिशत सरकार की सोसाइटियों के माध्यम से दिया जाता है और 20 से 25% खाद जो है प्राइवेट मार्केट में ही उपलब्ध है। तो जैसा आप कह रहे हैं कि खुले मार्केट में उपलब्ध है और सरकार के पास नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। सरकार के पास खाद है, ज्यादा खाद है, बल्कि खुले मार्केट में कमी हो सकती है, सरकार के पास कमी खाद की नहीं हो सकती। त्रिपाठी जी चलिए, ये हमने हमारे साथ जो अनिल यादव जी हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, किसान नेता हैं, वो बताएंगे कि क्या परेशानी होती है। लेकिन एक बार हम चलते हैं हमारे कांग्रेस प्रवक्ता के पास। संजय महन जी हैं। संजय जी, आज किसान 18 संघ के किसान आए थे, लेकिन मुख्यमंत्री जी के आश्वासन देते ही हड़ताल भी समाप्त हो गई। कुछ दाल में काला नजर आ रहा है। खैर, कांग्रेस का इसमें क्या स्टैंड है? और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस सरकार थी तो किसानों की परेशानियां नहीं थी। 2003 के पहले भी इसी तरह की परेशानियां थी, कालाबाजारी, खाद की, बीज की भी कालाबाजारी। देखिए क्या है, केंद्र में 8 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मौजूद है और 17 साल से मध्य प्रदेश में। जी। पटेल जी डरे सहमे से जवाब दे रहे हैं। वो खुद इतने कंफ्यूज हो, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो बताएं क्या। कहीं वो कहते हैं खाद की कमी नहीं है, कहीं वो कहते हैं कि खाद भरपूर मात्रा में उपलब्ध है, कभी वो कहते हैं वितरण की समस्या है। तो प्रदेश में राज तो आपका है ना। दूसरी बात, अगर 18 जिलों से सारे कांग्रेस जितने किसान नेता इकट्ठे हुए और उनके बीच में जैसे ही शिवराज जी पहुंचे और वो 1 मिनट में खत्म हो गई। देखिए, आश्वासन की डुगडुगी पकड़ाना कितना आसान होता है ना। जब मुख्यमंत्री जी स्वयं उपस्थित हैं और आश्वासन की डुगडुगी उन्होंने पकड़ा दी जी कि लो ये मैं आपके लिए सब करके दे दूंगा, तो किसान भाई एक बार फिर मौका दे दिया। आप गौर कीजिए, इन्हीं किसानों को भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार लोग क्या क्या नहीं कहते थे। टीकरी बॉर्डर पे, सिंगू बॉर्डर पे राष्ट्रीय स्तर पे जब किसान आंदोलन हुआ था तो उन्हें गुंडा, मवाली, लुच्चा, लफंगा, आतंकवादी, खालिस्तानी सब कहा गया। एमएसपी की गारंटी देने की बात कर दी गई। नरेंद्र सिंह तोमर जी लगातार कहते रहे कि एमएसपी थी, है और रहेगी, किसानों को मिल रही है क्या। दूसरी चीज, प्रधानमंत्री जी एक सरेआम कहते रहे कि मैं एक टेलीफोन कॉल से दूर हूं, लेकिन वो उन्होंने कभी भी आके कोई बात नहीं करी। काले कृषि कानून आखिर में इन्होंने वापस ले लिए। जो किसानों की समस्या बरसों से मौजूद है, इतने साल हो गए भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन वो किसानों की समस्या तो हल नहीं कर पा रही। तो कहीं ना कहीं अभी हमने देखा था कुछ समय पहले कि लहसुन का क्या भाव मिला था और लहसुन के ट्रक फेंकने पड़े किसानों को। कहीं टमाटर फेंकने पड़ते हैं सड़कों पे, भाव मिलता नहीं है। बेचारा गरीब किसान कहाँ जाए, अन्नदाता तो जाए कहाँ। 750 से ऊपर किसान मर गए। इस देश में किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता की आंखों से 2 आंसू सहानुभूति के नहीं गिरे। जिनके चले गए उनके चले गए। भारतीय जनता पार्टी को जुमलेबाजी से फुर्सत न पहले थी, ना अब है, ना आगे होगी। मैं तो इतनी बात जानता हूं और जो अपनी आंखों से सब लोग देख भी रहे हैं। चलो, तो किसानों के लिए आप लोगों ने कितना आंदोलन किया विपक्ष में होने के कारण? देखिए, कमलनाथ जी की सरकार बहुत छोटे समय के लिए प्रदेश में आई थी। आते के साथ ही 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, ऑन रिकॉर्ड है ये बात। लेकिन शिवराज जी ने आते ही वो योजना पलट दी। शिवराज जी जिस भावांतर योजना का जितना गुणगान कर रहे थे, लाखों रुपए के ऐड दिए गए थे भ्रमित करने के लिए लोगों को, आम जनता को और किसानों को। वो भावांतर योजना तो आज भी लागू नहीं हुई। किसानों को उनकी फसल का दाम तो आज भी नहीं मिल रहा। भाई क्यों किसान परेशान है? आप उसकी एमएसपी की बात मान लो। उसे जहां तक संजय जी मुझे मालूम है, पिछले साल भाव का अंतर जो है वो दिया गया था किसानों को। सर, मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ
जी आप इस बात को दूसरे उदाहरण से समझिए कि मैं किसी चीज का दाम बढ़ा के 200 रुपए कर दूं और फिर उसमें से 10 रुपए दिखाने के लिए कम कर दूं और फिर आपको बता दूं कि मैंने 10 रुपए कम कर दिए। 1200 रुपए क्विंटल सरसों का समर्थन मूल्य कम कर दिया, 235 रुपए गेहूं का कम कर दिया। अरे भैया किसान हितैषी थे तो 100 रुपए क्विंटल बढ़ा के दे देते। जी ये तो जग जाहिर है ना, ये तो जग जाहिर बात है, इसमें कोई छुपाने वाली बात ही नहीं है। और ऐतराज तो देखिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई भी जवाब नहीं है किसी भी स्तर का। मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए, कौन सा वर्ग आज की तारीख में इनसे संतुष्ट है? युवा इनसे परेशान, बेरोजगारी से युवा परेशान, महंगाई से आम इंसान परेशान, खाद की कमी से किसान परेशान, नौकरी धंधे है नहीं, महंगाई से आम जनता की कमर टूटी पड़ी है, तेल के पेट्रोल के दाम, खाने के तेल के अभी किसानों कहां की चले जा बात रहे कर हैं? ले संजय जी, किसानों तो की मैं बात आप कर ले। किसी की भी बात कर लें, हर क्षेत्र में इनसे त्रस्त हो चुकी है जनता और इनसे कोई उम्मीद नहीं है सिवाय जुमलेबाजी के। चलिए अनिल जी उत्तर देंगे, लेकिन अनिल यादव जी हमारे साथ किसान नेता आ गए हैं। अनिल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। पहली बात तो समस्याओं पे तो बात करेंगे ही, आपसे ये जानना चाहेंगे कि बड़ा तामझाम के साथ पूरा एमबीएम ग्राउंड भर गया, सब्जियों का प्रदर्शनी लगा दी और बड़ा आंदोलन मुख्यमंत्री जी के आते ही और उन्होंने भाषण दिया। उसके बाद आपके 18 जो किसान संघ हैं उनका मिला करके आंदोलन हुआ, वो समाप्त हो गया, क्या वजह है? देखिए पहली बात तो ये कि ये जो भारतीय किसान संघ का नाम जो चल रहा है वो भारतीय किसान संघ नहीं, भाजपा किसान संघ है। और चुनाव आने वाला है, उसने किसानों को एकत्रित करके और किसानों को मुख्यमंत्री के आगे परोसा है लाके कि आप अपनी बात को रखिए। मुख्यमंत्री जी को ये प्रायोजित कार्यक्रम है, ये कोई किसानों का कार्यक्रम नहीं था। ये भाजपा किसान संघ, जिसको भारतीय किसान संघ बोल रहे हैं, भाजपा किसान संघ ने प्रायोजित करके किसानों को एकत्रित किया, वहां लाया, मुख्यमंत्री की बातें सुनाई, बड़ी बड़ी मीठी मीठी बातें हुई। एक भी कागज में उनकी जो मांगे थी, ऐसी मांगे नहीं थी जो पूरी नहीं की गई हो, सारी की सारी मांगे मान ली गई हो। सिर्फ वोट बटोरने का एक साधन है भारतीय किसान संघ, जिसको मैं भाजपा किसान संघ कहता हूं। 2017 में भी इन्होंने भारतीय किसान संघ जिस तरह भाजपा अनुसांगिक संगठन है ना संघ का, उसी तरह भारतीय किसान संघ भी है, बिल्कुल तो भाई भाई है ही। लेकिन ये किसानों की पीठ में छुरा मारने का काम करते हैं कि हम राजनीतिक रूप से सिर्फ शुद्ध किसानों का काम करते हैं। या तो ये कहना बंद कर दें, सीधे सीधे बोल दें कि हम भाजपा के से भी जुड़े हुए हैं, लेकिन ये कहते हैं कि हमारा भाजपा से कोई लेना देना नहीं। ये धोखा जो किसानों के साथ कर रहे हैं और इस धोखे के साथ जो किसानों को लेकर के आते हैं और वोट बैंक का काम यहाँ करते हैं। भाई मुख्यमंत्री जी, हम 26 तारीख को कार्यक्रम करने वाले हैं भोपाल में, हम आपके चैनल के माध्यम से आमंत्रित करते हैं। किसान हम भी है, हम यहाँ पे गुंडे बदमाश थोड़ी इकट्ठे करेंगे। हमारा 26 तारीख को कार्यक्रम है और भव्य कार्यक्रम है। माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ आए और किसानों को समझाएं और संबोधित करें कि भैया आपकी मांग क्या क्या है, हमारी भी मांगे माने, क्यों हमारे साथ सौतेला व्यवहार करते हैं। हमारा जो संगठन है राजनीतिक संगठन है, मात्र यह है कि वोट बैंक की राजनीति इनकी तरफ नहीं करता है कि मुख्यमंत्री जी की बात जो कहेंगे वो ही मान लेगा, ऐसा नहीं है। तो ये जो है सिर्फ भारतीय किसान संघ जो है यूज कर रहे हैं। 19 तारीख को बता रहे हैं कि ये राष्ट्रीय लेवल का कार्यक्रम करना है, लोकसभा को चुनाव देखते हुए वहां भी पहुंचेंगे, वहां पे भी आश्वासन मिलेंगे, एक दो मांगे इनकी मानी जाती है। हम जैसे संगठन लड़ते रहते हैं, वजह हम रहते हैं, लेकिन झोली में इनके मांग डाल दी जाती है कि भारतीय किसान संघ के कहने पर ये मांगे माने, ताकि चुनाव के समय किसानों को बहला फुसला करके भारतीय किसान संघ भाजपा की झोली में वोट कर सके। हमें किसी पार्टी से लेना देना नहीं है, कांग्रेस को डालो, भाजपा को डालो, जिसको डालो, डालना है वोट डालो, लेकिन इस प्रकार से अगर किसानों का उपयोग देश प्रदेश के अंदर होगा तो हम बिल्कुल खड़े होंगे। ये बड़ा दुखदायी विषय रहा, आज भारतीय किसान संघ ने इस प्रकार से किसान 1 लाख करेंगे और 60,000 करेंगे, मुट्ठी भर किसान भी नहीं आए, समझने लगे धीरे धीरे किसान 2017 के आंदोलन से बात से कि किस प्रकार से भारतीय किसान संघ भाजपा किसान संघ बन के और किसानों का दोहन कर रहा है और किसानों का शोषण कर रहा है। चलिए उसमें कुछ मांगे हैं जी जो इनने मांगी हैं, वो कैसे उनका आकलन होगा हम अगली बार आपके पास आएंगे और बात करेंगे। अच्छा हुआ आपने कहा कि कांग्रेस को डालो या भाजपा को डालो, अच्छा हुआ आपने ये नहीं कहते नहीं डालना हो तो नहीं डालो, ये मत करिएगा, मतदान जरूर करिएगा। जी सत्यप्रकाश जी, हमेशा से किसान, आज से नहीं, टिकैत के जमाने से और पहले से, मैं महेंद्र सिंह टिकैत की बात कर रहा हूँ, इन टिकैत की बात नहीं कर रहा हूँ, किसान राजनीति के मुख्य धुरी में रहे हैं। लेकिन ये समस्या जो है, अवर्षा की समस्या, माने
किसान को कोई और माने एकमात्र ऐसा व्यापारी अगर कहें जो आसमान की तरफ देखता है, भगवान के ऊपर निर्भर करता है कि उसको फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, लागत मूल्य मिलेगी या नहीं मिलेगी, कहीं ओला पड़ जाता है, कहीं पाला पड़ जाता है, कहीं अचानक वर्षा हो जाती है, कहीं सूखा पड़ जाता है, लेकिन ये समस्या जस के तस तब से बनी हुई है। इसका कोई अभी तक ऐसा स्थायी समाधान नहीं निकाला गया कि भाई अगर उसने लागत लगाई है, जबकि पूरा देश हमारा कृषि प्रधान देश है, लागत लगाई है तो उसको कम से कम लागत तो मिल जाए। और आए दिन आप भी सुनते होंगे आत्महत्या करते हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से इनका कोई हल अभी सरकार की तरफ से नहीं हुआ है, फिर भी मुख्य धुरी में है राजनीति के। जी 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 त्रिपाठी साहब, ऐसा है, आजादी के बाद से देश की कुछ स्थिति ऐसी थी कि यहाँ खाने को अन्न भी नहीं था जी, और उस अन्न को लाने के लिए नेहरू जी ने, शास्त्री जी ने जी काफी प्रयास किए, चाहे वो 5 ईयर प्लान हो या हरित क्रांति हो। इसके कारण आपने देखा हो, इसके तुरंत बाद हरियाणा और यूपी के कुछ पार्ट की राजनीति ने देश को राजनीति की दिशा दी, किसान राजनीति के जी, और उसी के कई सारे एग्जाम्पल हैं जो सीएम बने, डिप्टी सीएम बने, पीएम बने, आदि बनते रहे। लेकिन आप देख रहे हैं कि जब ये जो प्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट है, जब से रूल में आई है, मेरे ख्याल से पहली बार मैंने ऐसा देखा है कि कोई भी पार्टी ये वाली पर ये रूलिंग दी, यानी अमित शाह और नरेंद्र मोदी वाली पार्टी ने कभी बैक फुट पर आई हो। पहली बार जो 3 किसान कानून थे उनको रूल आउट करके कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंस भी दिखाई है कि किसान की ताकत कितनी है, जबकि उन किसानों का कितना माहौल उड़ाता जाता रहा है। अब बात आती है कि जो किसान लीडर हमारे साथ बैठे हुए हैं, उन्होंने ये कहा कि आज का जो आंदोलन था वो आंदोलन वाकई ये जैसा का उसकी घटनाक्रम है, उस घटनाक्रम पर अगर हम जरा सा भी विश्लेषण करते हैं तो पाते हैं कि ये प्रायोजित था। इतना बड़ा आंदोलन इतनी जल्दी कुछ घंटों में समाप्त होना कहीं ना कहीं ये प्रायोजन को दिखाता है, और ये वाजिब भी है। आपने जैसे कहा कि बीजेपी की जो आइडियोलॉजिकल आउटफिट है आरएसएस, उसी का सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है ये, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, हर पार्टी अपना इस प्रकार का काम करती है। लेकिन आपको सबसे बड़ी चीज बताऊं कि इस सरकार ने, जो केंद्र की सरकार है, उसने सबसे बड़ा वादा किया है कि डबलिंग द फार्मर इनकम बाय 2022, यानी कि 22 समाप्त हो रहा है। क्या ये बड़ा सवाल नहीं बनता है कि अभी तक देश के किसानों की आमदनी लागत से दुगनी हुई? क्या आमदनी दुगनी हुई पहले से? 1.5 गुनी भी नहीं हुई, 1.5 गुनी भी नहीं हुई। यस सर। अब आप देखते हैं कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो डीजल है, दूसरी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं लागत में शुमार होते हैं, उनकी हालात किस स्थिति पर है। चाहे आप देखते हैं कि मध्य प्रदेश उन पेट्रोल पर तो वेट कम करता है जिसमें बड़े लोग उड़ते हैं, यानी कि आप देख रहे हैं एरोप्लेन के लिए तो कम किया जाता है, लेकिन किसान के लिए कोई सब्सिडी मिलती है इस पर? नहीं मिलती, जबकि वो आज मुख्य इंग्रेडिएंट है इसके लिए। अब दूसरी बात आती है कि खाद की समस्या हालांकि इस गवर्नमेंट अकेले की नहीं है। मैं तो जब से वो संभाला हुआ है तब से हमेशा ये देखते हैं। आपके एक प्रश्न से मैं बहुत प्रभावित हूं। आपने प्रश्न किया, इन्होंने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग की देश में कमी है, इसके कारण हमको आयात करना पड़ता है, इसलिए ये क्राइसिस कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि वही खाद प्राइवेट शॉप पर क्यों दिख जाता है, और वहां से लोग दूसरे स्टेट से या प्राइवेट दुकान से कई गुने ज्यादा दामों पर लेते हैं। अगर सरकार मुख्य रूप से जो लागत आती है, अगर लागत में आने वाली चीजों पर रियायत या सहज उपलब्धता की सुनिश्चितता नहीं कर सकती है, तो आप डबलिंग दी फार्मर इनकम की बात कैसे कर सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता कि ये 2024 तक भी हमारे किसान, जो देश को अन्नदाता है, जो हम और आप सबको, चाहे वो महलों में बैठा हो, चाहे वो झोपड़ी में बैठा हो, सबको अन्न खिलाने का काम करता है, यानी जीवन यापन को आगे ले जाता है, उसकी इनकम कब आगे हुई? केवल इनकम उन लोगों की बड़ी है जो बड़े किसान हैं, लार्ज स्केल के किसान हैं, लेकिन जो मार्जिनल किसान है वास्तव में उनकी हालत ये है कि वो पलायन की ओर है। जिसके पास 5 एकड़ या 5 बीघा से कम खेती है, वो
कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी जबकि संख्या सीमांत किसानों की ही बहुत ज्यादा है, जो ओरिजिनल कह सकते हैं किसान 75% है, 70 to 80% है सर जी। मतलब 70 से सीमांत किसान है देश के जी। अंदर, और उन हालातों में भी हम कहाँ चल रहे हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये कहीं ना कहीं 2023 की राह में आज का जो कार्यक्रम है एक बड़ा बीजेपी के लिए ये कहे कि एक बड़ा सपोर्ट मिला है, जिससे प्रदेश में एक मैसेज दिया जाए कि मध्य प्रदेश की सरकार किसान हितैषी है। क्योंकि आपको याद होगा 2018 से ठीक पहले आपने भी जिक्र किया कि जो किसान आंदोलन हुआ मंदसौर में, जिसके कारण कितने लोगों की मौत हुई। दूसरी चीज और आपको याद है 2018 में जब राहुल गांधी प्रदेश में आए तो किसान के कर्ज माफी की घोषणा करके उन्होंने न केवल मध्य प्रदेश बल्कि इसी प्रकार की घोषणा छत्तीसगढ़ और राजस्थान में करके कांग्रेस की सरकार बनाने का मार्ग प्रशस्त किया था। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, भले ही मध्य प्रदेश की राजनीति में हार्डकोर हिंदुत्व SC/ST सेंटर में हो, लेकिन पैरेलली किसान भी बहुत ज्यादा फोकस कर रही है बीजेपी। जी, निश्चित तौर पे ये अनिल जी भी इस बात को सिद्ध कर देंगे। आपको भी बता रहे हैं, अभी श्रीवास्तव सवाल करते हैं कि मंदसौर जो कांड हुआ, दुर्घटना कहिए, घटना कहिए, उसके बाद बीजेपी को बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला था। ऐसी स्थिति में एक योजना आई थी कि 2 रुपए किलो प्याज सरकार बेच रही थी, 8 रुपए किलो खरीद रही थी, और उसका ऐसा साइकिल चला कि जो व्यापारियों को फायदा दिया गया, किसानों को नहीं। लोग 8 रुपए किलो बेचते थे, 2 रुपए किलो खरीदते थे, फिर आके घूम के 8 रुपए किलो बेच जाते थे। ऐसा इसकी जांच भी चली है, करोड़ों का इसमें घोटाला भी हुआ है। श्रीवास्तव जी, क्या ये किसान 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 अंत में वही होता है कि जिसकी हवा बहती है, कौन पार्टी आएगी कौन नहीं आएगी, मुद्दा दूसरे, धार्मिक मुद्दा, विकास के मुद्दे, दूसरे मुद्दे आ जाते हैं, लेकिन किसान मुद्दा अंत में गौण हो जाता है। क्या आपको लगता है कि अब थोड़ा बहुत किसान समझदार होगा, अपनी मांगों को लेकर के वो राजनीतिक दलों को सबक सिखाएगा? क्या लगता है आपको? देखिए त्रिपाठी जी, हमारे पास में ही बैठे किसान नेता जी, जिन्होंने इस आंदोलन की बात बता दिया हमको जी। उनका साफ कहना था कि भाई ये जो है प्रायोजित आंदोलन था, सरकार की ओर से था, भारतीय किसान संघ का था जी। ये भी एक किसान है, और इन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि किसानों की मूल मांगों को छोड़ करके सरकार, जैसे ही मुख्यमंत्री जी आते, बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि हम लोग सुबह चर्चा भी कर रहे थे आपसे कि एक बड़ा आंदोलन है और ये है, लेकिन पता चला है कि थोड़ी देर में सारा आंदोलन समाप्त हो गया मुख्यमंत्री जी के आश्वासन पर जी। अब प्रश्न ये उठता है कि इसका किसानों का कितना असर पड़ता है। आप पहले उठा के देखिए, आपने बहुत जिक्र किया पहले भी, महेंद्र सिंह टिकैत के टाइम से लेकर आज तक, इवन अभी जो किसान आंदोलन जो है हुआ, जिसमें कई किसानों की मौत हो गई। आप देखिए पूरा का पूरा सिस्टम जो है किसानों को लेकर के, चाहे उनकी आय दुगनी करने का मामला हो, चाहे खाद की किल्लत का मामला हो, चाहे किसानों को सुविधा देने का मामला हो, हमेशा सरकार या तो उनसे वादे करती है और बाद में, या कर्ज माफ़ी का मामला हो, वादे करती है और फिर किसान वहीं का वहीं रह जाता है। हमें लगता है कि जो आने वाला समय है, जो राजनीति है, किसान को हमेशा राजनीति जब चुनाव आता है तो एक तरह से गौड़ कर दिया जाता है, और शायद यही वजह है कि जितने भी किसान आंदोलन, उनका असर राजनीति को बहुत कम पड़ रहा है। आप देखिए पिछला जो है इतना बड़ा आंदोलन था सिंधु बॉर्डर पर और तमाम, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति पर जहाँ पर किसानों को रौंद दिया गया, वहाँ भी जो है भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से जीत के आ गई। तो हमें लगता है कि एक तरह से ये एक मुद्दा होता है, उठता है, और फिर उसके बाद जो है पॉलिटिकल पार्टियाँ उसको इनकैश कराने की कोशिश करती हैं। आज का जो किसान आंदोलन था, हमें लगता है एक तरह से प्रतीक था, और भारी संजय जी आऊंगा मैं आपके पास, बात आ जाए भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए, और मुख्यमंत्री जी ने जो भी आश्वासन दिया हो, और शायद उनकी बातों को मान लिए, लेकिन हमारे साथ ही बैठे किसान नेता इस बात से नकारते हैं, और दूसरी बात ये कहते हैं कि हम आने वाले समय में एक आंदोलन खड़ा करेंगे। अब ये मुद्दा इनका क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। जो 17-18 मुद्दे थे, हमको लगता है कि जो संघ के लोग बैठे थे शायद उससे सहमत हो गए मुख्यमंत्री जी के आश्वासन पे, लेकिन अब अगला मुद्दा क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन वो हम अभी अनिल जी से बाद में पूछेंगे। ये जो इसमें मांगे हैं, सहमत हो गए, लेकिन ये मांगे कैसे पूरी करेंगे, हम अनिल जी से के पास जाएंगे। जी संजय जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, किसानों को लेके गुमराह करने की आदत भारतीय जनता पार्टी की जाएगी नहीं। किसान हितैषी ये सरकार बिल्कुल नहीं है। अगर ये सरकार किसान हितैषी होती तो किसानों के हित की बात होती हुई दिखती,
किसानों, मैं कहता हूँ चलो भाजपा प्रायोजित संगठन ही सही, वहां तक पहुंचे तो सही। तो पहली खबर तो ये बनती है कि कितने किसान आए। अब आपने जाके जिस तरीके से उनके ऊपर मरहम लगा दिया और फटाफट घोषणा कर दी और सारे के सारे वापस चले गए, तो उससे आपकी नाटक की पोल खुल गई। लेकिन जो असली किसान है, जो हकीकत का किसान है, वो किसान आज भी रो रहा है, वो किसान आज भी दर्द में है, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता है कि हमको जिस तरीके से मूर्ख बनाया जा रहा है, हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं है। अभी उन्होंने कहा कि यादव जी ने कि 5 एकड़ से नीचे के किसान या 5 बीघा से नीचे के किसान बिल्कुल लिटरली दुर्गति की स्थिति में है। वो सत्यप्रकाश जी ने कहा, सत्यप्रकाश जी ने कहा है, हमारे वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक मैं विशेषज्ञ। माफी चाहता हूँ, सत्यप्रकाश जी ने कहा ना तो उनके बिजली बिलों की राहत है, ना उनकी फसल को उनका दाम मिल रहा है। अब छोटी सी जमीन पे किसान क्या होगा कि क्या कमाएगा? अब पाला भी आएगा, सर्दी भी आएगी, ओले भी पड़ेंगे, सब होगा, नुकसान की भरपाइयों की बात होगी, फसल बीमा योजना की बात होगी। मुझे आप बता दीजिए, जमीनी तौर पर एक भी किसान अगर इस स्थिति में है कि वो ये कह दे कि हाँ इस सरकार से मैं खुश हूं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं इस सरकार को दोबारा वापस रिपीट करने में, तो ऐसा कोई मिलेगा ही नहीं आपको। जबकि 17 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में है और 8 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सारी सुविधाएं आपके पास हैं, मगर आप कर क्या रहे हो? उन्हीं 2-4 उद्योगपतियों के लिए काम कर रहे हो ना। पंजाब में उनके आने से पहले ही आपने गोदाम बनवा दिए। किसानों को सब समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आ रहा। और 2023 में यही किसान जो जमीन से जुड़ा हुआ असली किसान है, वो इनको ठीक जवाब देगा। ये मैं आपको लिख के दे देता हूं। संजय महन जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ठीक है इन्होंने नहीं किया किसानों के लिए, आपकी इतने लंबे समय तक सरकार रही है, कितना समर्थन मूल्य आपने, अभी इनने तो कुछ बढ़ाया भी है, कितना समर्थन मूल्य आपने बढ़ा दिया? या आप बताइए किसानों के हित में यूपीए सरकार ने 10 सालों में क्या कर दिया? हम उसके बाद अनिल जी से उत्तर ले लेंगे आपने जो सवाल। देखिए त्रिपाठी जी क्या है कि आंकड़ों की बाजीगरी का खेल खेलना अच्छी बात नहीं होती। हकीकत में कांग्रेस ने जो कुछ भी किया इस देश के किसानों के लिए आजादी के बाद से, आपको अच्छी तरह पता है कि जिस समय देश आजाद हुआ वो किन परिस्थितियों में आजाद हुआ था। सबसे ज्यादा संकट खाद्यान्न संकट था। देश को उस स्थिति में लाके खड़ा किया गया बहुत लिमिटेड मींस के साथ। लेकिन मैं फिर भी दूसरी बात कह रहा हूं, मैं आपकी बात 1 मिनट को बड़ी कर देता हूं। मान लीजिए अगर कांग्रेस ने किसानों के लिए नहीं किया, किसी के लिए कुछ भी नहीं किया, तो जनता ने भारतीय जनता पार्टी को मौका दे दिया। लेकिन अब बात ये बात आपकी उसी रास्ते पे चलना चाह रही है। ये बात मैं आपकी बिल्कुल स्वीकार करता हूं कि ठीक है, अगर किसान कांग्रेस ने नहीं किया तो भाजपा भी ना करे, ऐसा नहीं हो, भाजपा तो करे कम से कम। जी अनिल जी, प्रायोजित ये अनिल यादव जी कह रहे हैं आपसे, हम नहीं कह रहे। देखिए त्रिपाठी जी, प्रायोजित प्रदर्शन जी, अगर किसान आंदोलन समाप्त नहीं होता या हमारे मुख्यमंत्री जी वहां नहीं पहुंचते, उनकी मांगों को नहीं मानते और आश्वासन नहीं देते, तो मुझे लगता है अभी हम किसी और विषय पर डिबेट कर रहे होते जी। यही आंदोलन होता, आंदोलन समाप्त नहीं हुआ होता तो इसका रुख अलग होता। आप आरोप लगा रहे होते कि मांगे क्यों नहीं मानी जा रही हैं, मुख्यमंत्री क्यों नहीं गए। लेकिन अब चूंकि किसानों ने भरोसा जताया है, किसान उनके आश्वासन पर विश्वास करते हुए इस आंदोलन को खत्म किया है, तो निश्चित तौर से अनिल यादव जी ये कहेंगे ही। पर उन्होंने जो कहा है कि संघ का एक संगठन है, तो ये बताएं क्या इतने जो वहाँ किसान इकट्ठा हुए थे तो क्या वो किसान नहीं है क्या? यहाँ अनिल पटेल जो बैठा है एक किसान परिवार से है, तो क्या वो किसान नहीं है क्या? और अनिल यादव जी बता दे कि उनका जो संगठन है भारतीय किसान यूनियन, उनके संस्थापक कौन थे? क्या वो राजनीतिक संगठन से प्रेरित नहीं है क्या? तो क्या उनके अंदर भी जो लोग हैं वो नहीं है, किसान नहीं है क्या? मैं तो मानता हूं कि किसान है। ये जरूर कह सकते हैं कि वो किसान नहीं है, भाजपा के लोग हैं। इसी तरह से जो टिकैत जी का आंदोलन है उसको किसने प्रायोजित किया था, वहाँ कौन थे? क्या वहाँ कांग्रेस के लोग नहीं गए थे क्या? पर वो किसान वो भी थे संजय जी। पर यहाँ हम लोग राजनीति ना करें, किसानों की समस्याओं पर चर्चा करें और ईमानदारी से चर्चा करें। जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम जो है, अब जैसे किसानों की मांग थी कि जमीन अधिकृत बिना उनकी अनुमति के नहीं होना चाहिए, सहमति के नहीं होना चाहिए। क्या ये किसान की समस्या नहीं है? इस पे संज्ञान नहीं लेना चाहिए क्या? अगर उनको किसान को पंप मिल रहा है, मुख्यमंत्री जी के योजना द्वारा मिल रहा है, तो नहीं मिलना चाहिए क्या? सिंचाई का रकबा अगर बढ़ा है 7.5 लाख से 45 लाख और 65 लाख हेक्टेयर होने वाला है, किसानों के लिए नहीं हो रहा है क्या?
भावांतर योजना लाई थी हमारी सरकार ने, वो किसानों के लिए नहीं थी क्या? किसान सम्मान निधि ये क्या किसानों के लिए नहीं है क्या? और यूरिया में नीम कोटेड कर रहे हैं जिससे कम से कम उसका असर खेतों पे हो, ये किसके लिए है? किसान के लिए नहीं है क्या? अभी हमारे शर्मा जी कह रहे थे कि जो किसान क्रांति नेहरू जी या जो भी आया था उस समय पे, तो जो रासायनिक खाद और रासायनिक कीटनाशक के कारण हमें उस समय जरूरत थी उस चीज की, निश्चित तौर पे मानता हूँ। क्या अब उन रासायनिक खाद का उपयोग और उन रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग अब कम नहीं होना चाहिए क्या? जैसे सिक्किम पूर्णतः ऑर्गेनिक खेती पे आ गया है, मध्य प्रदेश में भी ऑर्गेनिक खेती का काम चालू हुआ है, उसका भी रकबा बढ़ा है। तो क्या हमारे देश को अनिल जी स्थिति में उस वक्त बढ़ने की आवश्यकता नहीं है क्या? बिल्कुल सही कहा आपने। कृषि कर्मण अवार्ड भी कई बार मिल चुका है, लेकिन जो आपने कहा अवार्ड मिला है जी, आपने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने अगर उनकी मांगे पूरी कर दी हैं तो किसानों की मांगी पूरी कर दी, तो क्या अब मैं मान लूं कि किसान सम्मान निधि 4,000 से बढ़ के 10,000 मिलने लगेगी? सभी अनाज तौलने वाले सभी 10 टन के लग जाएंगे, मंडियों में डीकोस टेस्टिंग चालू हो जाएगी। और सबसे बड़ी चीज जो इसमें एक मांग आई है, वो अनिल जी से भी मैं बात करूंगा, कि जो आवारा पशुओं और जानवरों के द्वारा जो फसल खराब होती है उसकी भरपाई किसान देगी। इसका आकलन कहां से करेंगे? मुख्यमंत्री जी कह आए कि मैं सारी मांगे पूरी करता हूं और वो खत्म हो गई आंदोलन, ये कैसे करेंगे आप? और 4,000 से बढ़ के 10,000 सम्मान निधि हो जाएगी। डिफाल्टर किसान जो हैं उनको ऋण माफ करके उनको फिर से आप लोन देने लगेंगे। ये सारी बहुत सारी कठिन मांगे हैं जो कैसे पूरी करेंगे? त्रिपाठी जी, जो आप कह रहे हैं 4 से बढ़ के 10 हो जाएगी, तो मैं बताना चाहूंगा 4 और प्लस केंद्र का मिला के 10 तो अभी भी है ही है जी। उसके आगे की अब हो सकता है कि किसान मांग करें, लेकिन 10,000 अभी सम्मान निधि तो मिल ही रही है। केंद्र का 6 और प्रदेश का 4 उनको मिल रही है। दूसरी आपने जो कहा है मैं फिर से मुख्यमंत्री सम्मान निधि जी, हाँ, मुख्यमंत्री सम्मान निधि 4,000 से बढ़ा के 10,000 की जाए, ये है हाँ, ये मांग है उनकी। ठीक है, इस पे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम आगे बैठकों में इस पे भी विचार करेंगे, उन्होंने आश्वासन दिया है, पर 10,000 अभी मिल रहा है। दूसरा जो आवारा पशुओं की समस्या है त्रिपाठी जी, मैं राजनीति नहीं करूंगा, मैं सीधा किसानों के समस्याओं पे बात करूंगा। हम साउथ भारत में जाते हैं तो यह आवारा पशुओं की समस्या नहीं देखने को मिलती है। तो कहीं न कहीं हमें सामाजिक जागरूकता की भी विषय नहीं है क्या ये, कि हम अपने पशुधन को, गाय को या और जो हमारे पशु हैं उनको आवारा क्यों छोड़ते हैं? तो पहले तो हमें इसमें कोई कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है क्या कि आवारा पशु ना हो, ना घूमे सड़क पे, जो जिनके हैं उनको बांध के रखें। तो समाज जब तक सरकार के साथ मिलकर काम नहीं करेगा और इस समस्या को ढूंढने का प्रयास नहीं करेगा तो हर चीज के लिए अनिल जी अगर समाज हमारा पूरा जागरूक हो जाए, अनिल जी अगर हमारा पूरा समाज जागरूक हो जाए तो ना आपके सरकार की जरूरत है ना पुलिस की जरूरत है। सब जागरूक हो जाए तो अपने आप काम होने लगे। जी अरे अनिल जी थोड़ा संजय जी कुछ सवाल करना चाह रहे हैं आपसे। जी संजय जी। जी करें संजय जी। बिल्कुल, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि ये सब मांगे हो गई, इकट्ठे हो गए, ये सब हो गया, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है। आप ये बताइए किसानों के लिए बिजली के दरें और उनके लिए पेट्रोल डीजल की दाम कम करेंगे क्या? पेट्रोल डीजल उनके बस में नहीं है, उनके बस में पेट्रोल डीजल नहीं है। हाँ, बिजली का बिल जरूर है। मैं बिल्कुल सहमत हूँ। तो मैं इसी का तो जवाब कह रहा हूँ, फिर डबल इंजन की बात करना बंद कर दीजिए जनता से। डबल इंजन का फायदा क्या हुआ? चले संजय जी उत्तर ले लीजिए। संजय जी आप बताएं, आपकी सरकार भी 15 महीने रह के गई है, आपने कहा था कि हम कर्जा माफ करेंगे, पर कुछ किया भी होगा आपने, लेकिन बहुत सारे लोग डिफाल्टर हुए। देखिए मैं मान भी रहा हूँ, है ना, मैं राजनीति नहीं कर रहा हूँ। दूसरी चीज बिजली का विषय, तो बिजली में आप भी सरकार में है, आपने भी सरकार चलाई है, आपको मालूम है बिजली में कितना सब्सिडी ऑलरेडी दिया जा रहा है। क्या जिस लागत में बिजली बनती है या जो मूल्य होना चाहिए, क्या उसी मूल्य में बिजली उपलब्ध कराई जा रही है? क्या उसमें सब्सिडी नहीं है ऑलरेडी? जी संजय जी बताएं। तो संजय जी उत्तर दीजिए, फिर मैं अनिल यादव जी की तरफ जाऊंगा। मैं जवाब देता हूं आपको जी। मैं क्षमा चाहूंगा चैनल से सभी प्रतिनिधियों से, एक 5 मिनट का समय, क्योंकि उसके बाद फिर मैं जाऊंगा डिबेट से। मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात बता रहा हूँ कि जो चीजें आपके बस में नहीं है, तो मुझे कहीं जाना है बेहद जरूरी काम से। मैं ये कह रहा हूँ कि जो चीजें आपके बस में नहीं है, मान ली चली जाए आपके बस में नहीं है, तो किसानों को MSP दे दीजिए भाई, कहीं से तो भला कीजिए।
कहाँ मिल रही है मुझे बता दीजिए। ये बैठे हैं अनिल सब्सिडी यादव जी। बिजली में नहीं मिल रही है क्या? मैं सब्सिडी की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जहाँ पर आप पेट्रोल डीजल में रियायत दे सकते हैं, बिजली उनको पूरी मिल रही है क्या? पानी की व्यवस्था उनकी पूरी है क्या? अगर ये सब हो रहा होता, देखिए मेरी बात सुनिए पटेल जी, ये सब अगर हो रहा होता तो किसानों को अपनी पीड़ा इकट्ठी करके कहने का आपके लिए फायदा ही क्या होता? वो कहते ही क्यों आपसे? अगर आपको राज्य में किसान अगर 24 घंटे संतुष्ट है, हर बात से प्रसन्न है, तो फिर उसकी शिकायतें तो अपने आप ही खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन हर बात से प्रसन्न है ऐसा हम दावा नहीं कर रहे हैं संजय जी, पर हम प्रयास कर रहे हैं, ईमानदार प्रयास कर रहे हैं। हम दावा नहीं कर रहे कि हर चीज से प्रसन्न है हम, पर हम प्रयास तो कर रहे हैं जी। चलिए 2 घंटे तो बिजली नहीं आ रही है ना। चलिए अनिल यादव जी हमारे साथ जा रही हैं। है। अनिल यादव जी, अनिल जी, ये जो मैंने सवाल किया है पटेल साहब से भी कि जंगली जानवर एवं आवारा पशुओं से होने वाले किसानों के नुकसान की भरपाई सरकार करे, प्रदेश के सभी गोपालक किसानों को 900 रुपये प्रतिमाह दे दिया जाए, 4000 से, खैर ये तो अलग चीजें हैं। एक और जो है डिफाल्टर किसानों का ब्याज माफ कर उन्हें सोसाइटियों के जरिए खाद बीज प्रदान की जाए, मुख्यमंत्री कृषि पंप अनुदान। ये क्या आपको लगता है कि ये मांगे पूरी हो पाएंगी? आप आकलन कैसे करेंगे इसका? जी, आज मैंने पूरा सुना और जो घोषणाएं हो रही थी, मतलब इतना आसानी से बोल रहे थे मुख्यमंत्री जी कि बिल्कुल मतलब नहीं करना है जैसे शब्द कि भाई हमको तो ये वहाँ जाके और भाषण देना है। एक भाषण था, वो भाषण उन्होंने वहाँ जाके पूरा किया। ये मांगे मतलब एक भी ऐसी नहीं, उन्होंने कह दिया मैं पूरी मांगे पूरी करूंगा। एक भी मांग पूरी नहीं होनी है। आवारा पशुओं को कहाँ ले जाएंगे? आपने कहानी बहुत और गौशालाएं जितनी थी वो सारे के सारे बंद कर रखे हैं, उनकी कोई व्यवस्थाएं नहीं है। गायों को कहाँ ले जा रहे हैं? आवारा पशुओं को कहाँ ले जा रहे हैं? क्या जुर्माना रख रहे हैं? क्या किसानों को दे रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। रोडों पे गायें वैसी की वैसी रहेंगी, कोई नुकसानी की भरपाई नहीं होनी है। कहाँ 10,000 रुपये देने को हम कह रहे हैं सम्मान निधि की, जैसी आप बात कर रहे हैं सम्मान निधि बढ़ा दें। अब सब्सिडी की आप वहाँ से बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं पूरी सब्सिडी करके आप डायरेक्ट किसान के खाते में डाल दीजिए। आप यूरिया की जो शॉर्टेज आ रही है, हम यूरिया की भी बात करते हैं, यूरिया की सब्सिडी आप दे रहे हैं व्यापारी उद्योगपतियों को, उनको मत दीजिए, आप डायरेक्ट हमारे किसानों के खाते में दीजिए कि 1 एकड़ पे इतना आपका खाद लगता है, इतनी सब्सिडी की आपको ज़रूरत है, वो ले लीजिए। कृषि यंत्रों पे मत दीजिए, कृषि यंत्र जिसको आवश्यकता लगे उसको डायरेक्ट उसके खाते में पे कीजिए। लेकिन कहीं न कहीं बड़ा घोटाला जो चल रहा है, जैसे आपने प्याज की अभी बात करी, प्याज इनके कार्यकर्ता बेचते थे, इधर से लाके इधर बेच दिया, इधर से लाके इधर बेच दिया। खाद की भी यही स्थिति, इनके कार्यकर्ता दुकान पे, प्राइवेट दुकानों पे बैठे रहते हैं। अगर कोई डीडीए या कोई अधिकारी आया तो वहाँ से फ़ोन उठ जाते हैं कि भैया ठीक है। मेरे साथ कितनी बार हुआ, मैं मंडल अध्यक्ष बोल रहा हूँ भाजपा का, भाई साहब इस दुकानों पे आपने खाद बिक रहा था, ये क्या हो रहा है, आप यहाँ शिकायत कर रहे हैं। ये भाजपा के नेता खुद रह के आगे रह के कालाबाजारी कर रहे हैं। और रही भारतीय किसान संघ की मांग, तो मैं बोल रहा हूँ चंद जो नेता हैं उन्होंने ये प्रायोजित कार्यक्रम किया है और इन मांगों से कोई लेना देना नहीं, पूरी हो या ना हो। वो कल भी वही थी, खाद की मांग उठी, वो कल भी वही रहेगी। कल स्थिति देखिए क्या पूरा हो जाएगा? खाद ये लेके आ जाएंगे कहीं से। आप रतलाम में देखिए, वहां पे लूट मार मची थी, कांग्रेस के विधायक ने की, जिसने भी की, लेकिन किसान परस्त है। 2-2, 4-4 किसान मर चुके हैं। क्या मरना बंद हो जाएंगे? भीड़ बंद हो जाएगी? अभी राजगढ़ में जाके देखिए 1000 पर्चियां किसानों की बनी पड़ी हुई है, लेकिन किसान खाद उपलब्ध नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि खाद वहाँ पे है और सभी को मिल जाएगा। नीम कोटेड यूरिया का जांच करवा लीजिए, कहाँ गायब हो गया, कैसे क्या है। अब मैं ये भाजपा के प्रवक्ता महोदय से पूछना चाहता हूँ, बहुत सारे घोटाले ऐसे हैं महाशय कि जो चाहे वो कांग्रेस की सत्ता रही हो, चाहे भाजपा की सत्ता रही हो, सिर्फ सरकार चलाने के लिए, सिर्फ विधानसभा और लोकसभा जीतने के लिए एक पैसा जुटाने का जरिया बता रखा किसान को कि कैसे करके किसानों को हमारे हथकंडे में लिया जाए और उनसे उन सब्सिडी के जरिए या पेपरों पे कागजों के जरिए कैसे पैसे उनसे निकाला जाए अधिकारियों के जरिए। वो सब एक लूट मार का जरिया चल रहा है। बाकी अगर किसानों की मांगों की अगर बात करें तो आप स्वामीनाथन आयोग की बात कर लें। हम कांग्रेस शासनकाल से, इंदिरा जी के शासनकाल से पड़ा वो मुद्दा मेन है, उसको लेकर आइए ना। आज प्रधानमंत्री जी बैठे हुए हैं, भारतीय किसान संघ इतना बड़ा है, 19 तारीख को वहां जा रहा है, धरने पे बैठ जाए, क्यों लागू कीजिए। आप दुगने मूल्य दे रहे हैं तो वो लागू कीजिए। 2006 में यूपीए सरकार में स्वामीनाथन आयोग आई थी ना, रिपोर्ट नहीं, ये इंदिरा गांधी जी के समय आई थी। नहीं, रिपोर्ट यूपीए, वो तो फिर कांग्रेस भी दोषी है। हाँ, दोषी है ना भाई। दोनों पार्टी अगर बात करती है तो सीधा मूल्य दे दिया जाए। इनको चाहिए फैक्ट्री के लिए मजदूर साहब,
कहाँ से निकलेंगे? ग्रामीण क्षेत्र से, उद्योगपतियों से इनको बड़ा नोट मिलता, बड़ा पैसा मिलता, बड़ा चंदा मिलता है, जिससे ये लोग चुनाव जीतते हैं और उनके लिए मजदूर पैदा करते हैं। मजदूर अगर खेतीहर मजदूर सही साठ कमाने लगेगा, उसका बच्चा अगर पेट भर के वहां खाने लगेगा, तो वो फैक्ट्री में 8,000 में नौकरी करेगा क्या? इनको मजदूर नहीं मिलेंगे। ये मजदूर ढूंढ रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में इनकी बहुत बड़ी पॉलिसी है। कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि किसान मजबूत हो और इनको जो मजदूर मिलना है वो बंद हो जाए, उद्योग फैक्ट्रियां बंद हो जाए। बड़े बड़े अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। आज कर्जे में शादी कर रहे हैं हम लोग, कर्जे में ही सारा भरण पोषण कर रहे हैं। आप 2 लाख रुपए जब आपने दे दिया केसीसी के नाम पे, वो 2 लाख पूरी जिंदगी नहीं पटा पाता किसान। बता रहा हूं कि शादी ब्याह में और कर्ज ले लेता, पूरी जिंदगी बेचारा ब्याज में मरा हुआ पड़ रहा है, कहीं आत्महत्या कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है। सिर्फ उसको घुमा फिरा दिया जाता है कि वो इस कारण से आत्महत्या कर ली, अटैक आ गया, ये हो गया। फसल पे मर जाए किसान तो भी अटैक बताते हैं उसको। तो शर्म आनी चाहिए। ये सब चीजें स्थिति मैंने देखी, क्योंकि मैं खुले मन से बोल रहा हूं, किसी पार्टी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, इसके लिए दर्द रख रहा हूं कि ये किसानों का दर्द है और दोनों पार्टियां इस दर्द को नहीं समझती हो। सिर्फ ये अपना धर्म निभाते हैं कि मुझे कांग्रेस का धर्म निभाना है और मुझे भाजपा का धर्म निभाना। सही मायने में पूछा जाए तो मेरे साथ चलिए। अगर आप उस दिन सत्ता को नहीं छोड़ दें, आप उस दिन पार्टी को नहीं छोड़ दें जिस दिन गरीबों का दर्द देख लेंगे, तो मुझे नहीं लग रहा है कि आप स्वदेश चैनल पे आकर के और ये बात बोलें कि यहाँ ये बात की पूर्ति हो रही है, किसान सक्षम है। ये बिल्कुल बोल रहे हैं, मैं मन से बोल रहा हूं कि दोनों प्रवक्ता भाजपा और कांग्रेस के चैनल छोड़ के निकल जाएंगे कि भाई किसानों को सही में दर्द है और इसको दोनों पार्टी को मिलकर के सुलझाना चाहिए। अब आप सत्ता में कांग्रेस के महोदय से ही बोलना चाह रहा हूं, गए हैं अभी, उन्होंने भी, आपके इतने विधायक थे, क्यों नहीं आपने भाजपा के प्रति आक्रोश दिखाया? कभी धरना प्रदर्शन, बड़े प्रदर्शन क्यों नहीं किए? सबसे ज्यादा डीजल की खपत आज किसान करते हैं, कोई मुद्दा नहीं उठाया, ना कोई यूरिया का विशेष मुद्दा प्रदेश के अंदर उठा। इतने सारे मुद्दे आए। चलिए अनिल जी, तो बहुत सारी चीजें हैं साहब। जी जी, काफी समय हो गया। सत्यप्रकाश जी, क्या इसका कभी समाधान होगा? और अगर होगा तो आप थोड़ा सा इसमें आकलन भी खूब करते हैं, पढ़ा भी खूब है, क्या हो कि समाधान हो जाए और किसान आत्महत्या, सीमांत किसान खासकर, बड़े किसान नहीं, सीमांत किसान आत्महत्या करने को मजबूर न हो। और अगर उस किसान का, आप उसके पूरे परिवार के साथ, वो जो अपनी खेती करता है, अगर पूरे परिवार का मजदूरी आप जोड़े, मैं आ रहा हूं अनिल जी, अंत में आप ही से समाप्त करूंगा, पूरे किसान की मजदूरी जोड़े तो हमें लगता है उसको प्रति मजदूर, चाहे महिला हो या पुरुष हो, मैंने प्रति जो किसान ओनर है, जो मालिक है, उसको 25-50 रुपए भी दिन का नहीं पड़ता है, अगर उसकी पूरी गुड़ाई से लेके, निदाई से लेके, कटाई से लेके, उसको निकालना तक, अनाज निकालना तक और मंडी तक ले जाना। त्रिपाठी जी, आपने बहुत अच्छी चिंता का विषय बताया है। वास्तव में अगर वो पूरा परिवार जी कहीं किसी जगह मजदूरी करने लगे जी, तो उससे ज्यादा पैसा कमा लेगा। जी जी, ये यथार्थ है। लेकिन गांधी जी कहते थे कि हिंदुस्तान भारत में बसता है और भारत का मुख्य धंधा खेती है। जी, अभी भाजपा के प्रवक्ता ने एक बहुत अच्छी बात कही कि लोग ही, और आपने भी उसको आगे बढ़ाया कि जब लोग ही सब कुछ चलाएंगे, तो गांधी जी ये कहते थे कि अगर आदमी आत्मा की आवाज सुनने लगेगा, क्योंकि आत्मा में भगवान बैठा होता है, भगवान का अंश है, तो जब भगवान का अंश की आवाज सुनेगा तो चाहे सत्तासीन हो, सत्ता से नीचे हो, किसान हो, मजदूर हो, पुलिस हो, ये सब राम राज्य की तरह न्याय करेंगे। यानी उन्होंने राम राज्य की कल्पना की थी, जैसा कि पिछले बजट में भाजपा के मंत्री ने मध्य प्रदेश की सरकार में कहा था कि राम राज्य आ गया। गांधी जी का वचन है राम राज्य। अब आप देखिए, राम राज्य जब आता है तो ना तो पुलिस होती है, त्रिपाठी जी बहुत अच्छी बात कही थी आपने, ना पुलिस होती है, ना शासन होता है जी, यानी कि व्यक्ति का शासन होता है, केवल वेलबींग होती है। अब आपने एक अच्छा प्रश्न पूछा था, मैं उसकी तरफ जाना चाहता हूं कि क्या सरकारें कुछ ऐसे कदम, जिसमें भारत की कृषि ने उस समय में जब पूरी दुनिया की इकोनॉमी नीचे की ओर थी, कोविड के टाइम में, उस समय भारत को अगर किसी सपोर्ट दिया है तो वो केवल और केवल एग्रीकल्चर सेक्टर ने दिया, जबकि इसको सरकारें केवल इंडस्ट्रियलाइजेशन पर फोकस करती हैं, इस तरह से रोजगार प्रदान तो करती हैं, लेकिन वो इस तरह से नहीं सोचती कि हम कैसे इनकी लागत पर कितना ध्यान रखें। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि कुछ नहीं किया है, चाहे वो पहले की सरकारें रही हूं या आज की सरकारें, सबका सोच पॉजिटिव है इस सेक्टर को आगे ले जाने के लिए, लेकिन प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं है, ना एक विजन है जिस विजन से
कहीं ना कहीं हम उस सीमांत किसान, जिसको आपने कहा वाकई सीमांत किसान को ही जरूरत है किसी ऐड की, अगर उसकी खेती शुरू होने से पहले उसकी जो इन्वर्स सिचुएशंस आती हैं, चाहे जो ओला पाला या बरसात जो भी हो, आप इन सब चीजों से बचाते हुए उसकी लागत को रिड्यूस करें और उसके जो प्रोड्यूस है उसके दाम को बहुत ज्यादा करें। हालांकि मध्य प्रदेश ने एक बड़ा स्टेप तो दिया है, नो डाउट, कि 2125 रुपए एमएसपी घोषित किया है मध्य प्रदेश सरकार और प्लस सेंटर का मिलकर जो मिलेगा वो कहीं ना कहीं बड़ी राहत है। इसी के कारण कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश एक ऐसा देश है राज्य में जो सर्वाधिक गेहूं उत्पादक बन गया है। लेकिन मैं आपसे फिर कहना चाहूंगा कि सरकार की निगाह उस सीमांत किसान पर नहीं है जिसके लिए हम उसकी बुआई से लेके, यानी मैं तो ये कहता हूं कि खेती से लेके जब जो वो कल्टीवेशन करता है उस समय से लेके। अब एक अच्छा उदाहरण दे रहा हूं जी। मध्य प्रदेश में आपको याद होगा कि एयर फैसिलिटी पर वेट कम है पेट्रोल पर, जी जी, लेकिन क्या किसान जिसमें डीजल लगता है, क्योंकि अब बैलों पे तो खेती होती नहीं, तो जिस पर डीजल लगता है उस डीजल पे कहीं वेट कम किसान के लिए, सीमांत किसान के लिए कम किया क्या? सब्सिडी दी? ये देना चाहिए। उनको बीज फ्री उपलब्ध कराया क्या? नहीं कराया। आप 5 बीघा से नीचे वाले व्यक्तियों को फ्री बीज दे दो, आप 5 साल दे दो, 5 साल के बाद केवल 5 साल स्कीम लाओ, इसके बाद और ऐसे बीज लाओ जो बहुत उन्नत किस्म के हो, जिससे कि अगर 4 गुना पैदा होता है तो आज उससे 10 गुना पैदा हो। आप टेक्नोलॉजी को लाइए, साइंस को लाइए, हालांकि प्रयास हो रहे हैं लेकिन धरातल पर दिखते नहीं। इनको दिखने की आवश्यकता है। जी जी जी, मुझे लगता है बिल्कुल सत्यप्रकाश जी, हल्के स्तर का किसान है वो आगे की तरफ जा पाए। जी जी। श्रीवास्तव जी, आपने सुना होगा कृषि बीमा योजना। जी, कंपनियां बीमा योजना जो करती हैं वो अरबपति हो गई, बन गई, और 10 एकड़ का किसान अगर बीमा कराता है उसका एक फिक्स होता है, जब अगर आपको ऋण दिया गया है तो पहले ही कट जाता है कृषि बीमा योजना जो है। ठीक। तो सरकारें उस तरफ क्यों ध्यान नहीं देती हैं? बीमा कंपनियों को लगातार फायदा हो रहा है, किसानों को जो वाकई में अगर उसकी फसल खराब होगी उसका पैसा नहीं मिल पाता। नहीं, ये एक बड़ी समस्या बीमा कंपनियों को लेकर के सरकार। देखिए क्या होता है, अभी आप बहुत सारे जिलों में जाएंगे, तमाम जगहों पर जाएंगे, बहुत सारे किसानों का बीमा का पैसा भी नहीं मिल पाता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर बीमा किस लिए किया जाता है? फसलों का नुकसान हो जी, और कहीं ओला है, कहीं बाढ़ है, तमाम चीज़ों में फसल नुकसान होती है, उसका बीमा मिलता है। ये सिर्फ और सिर्फ किसानों की सुरक्षा के लिए बीमा है कि ताकि उनको कोई नुकसान न हो। लेकिन उसका दूसरा पहलू ये है कि जो कंपनियां हैं, जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं, इन कंपनियों में बीमा की राशि तो जाती है लेकिन किसानों को उसका क्लेम लेने में कितनी परेशानी मिलते ही नहीं, और बहुत सारे किसान तो अभी तक क्लेम भी नहीं मिला जी। और मैंने पिछले साल अभी एक डिबेट में हम आप खुद थे जहाँ पर यह था कि बीमा राशि इतनी कम आती थी, किसी का 2 रुपये आ गया, किसी का कुछ आ गया, उसका आकलन कुछ नहीं करते थे। तो जब आकलन सही नहीं होगा तो आप समझिए उनको लाभ कहाँ से मिलेगा जी। जहाँ तक किसानों का सवाल है, सीमांत किसानों का सवाल है, बिल्कुल आपने सही सवाल उठाया कि इनको देखना चाहिए कि भाई इनको कितनी आय मिलती है। अगर एक कर्ज में डूबते हैं तो क्यों डूबते हैं? बड़े किसानों से अलग हट करके अगर सीमांत किसानों या लघु सीमांत किसानों की तरफ जाएं तो उनको क्या होता है कि उनके परिवार में जितने लोग हैं उनकी मजदूरी तक नहीं निकल पाती। तो इसका एक सबसे अच्छा तरीका है कि सरकार कम से कम इन सारी चीज़ों का एक सर्वे कराए और पूरा एक तरह से देखे कि लघु सीमांत या सीमांत किसानों का किस तरह से उनको फ़ायदा पहुँचाया जा सकता है। चाहे वो अच्छे उन्नत किस्म के बीज दे करके, उनके प्रोडक्शन बढ़ा के, उनकी जो है जैसे आय बढ़ा करके उनको लाभ मिलना चाहिए। यही वजह है कि किसान कर्ज में डूबता है, कई किसान आत्महत्या कर लेते हैं कर्ज की वजह से। तो इसको कम से कम सरकार को देखने की ज़रूरत है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये बात तय है कि कोई भी सरकारें नहीं हो, दिन प्रतिदिन आज़ादी के बाद से किसान मतलब एक तरह से खाद्यान्न की स्थिति सुधरी है, अन्नदाता हमारे देश का पेट भर रहा है और अब तो बहुत सारे सेक्टर में हम बहुत आगे हैं। इवन मध्य प्रदेश में भी कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैग मिला हुआ है। तो किसानों ने किया है, साथ साथ सरकार ने भी सपोर्ट किया, लेकिन जिस चीज़ की ज़रूरत है वो नहीं हो पाया। अभी भी आवश्यकता है किसान को, यदि लाभ उसके जो उत्पादन का लाभ ज़्यादा मिलेगा तो निश्चित रूप से सर्वाइव करेगा। और जिस दिन ये लगेगा कि लागत के बराबर मिला या लागत से कम हो गया तो निश्चित रूप से किसान के सामने समस्या रहेगी।
आय होगी नहीं तो किसानों के ऊपर कर्ज बढ़ेगा और और उसको आत्महत्या होने को मजबूर होना अनिल जी, चूंकि समय बहुत कम बचा है, मुश्किल से 30 सेकंड है, आप कुछ कहना चाहेंगे? 30 सेकंड है आपके पास। देखिए त्रिपाठी जी, लोकतंत्र जो है रामराज की ओर बढ़ सकता है और लोकतंत्र में किसी एक व्यक्ति की सरकार नहीं होती है, जनता की ही सरकार है। और संविधान में भी ऐसा लिखा है कि हमारे सबके ही कुछ नैतिक दायित्व हैं। पर अब जैसे हम देख रहे हैं कि हमें अब नई दिशा में बढ़ना होगा, कृषि नीति को भी नया सुधारना होगा, कुछ अपग्रेडेशन करने होंगे। अब हमारा देश खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो चुका है। पहले हमें जरूरत थी जिन चीजों की, कुछ चीजें छोड़नी होंगी। और निश्चित तौर से जैसे नई शिक्षा नीति है, तो मुझे लगता है एक नई कृषि नीति की जरूरत है देश को। जो आप लोग कह रहे थे सभी लोग, मैं सहमत हूँ, कुछ अब चीजें ठीक होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि इन सब चीजों से ही पॉलिसीज में कुछ चेंज करके और चीजें हम अच्छा कर पाएंगे कृषि में। और आपने अच्छी हेल्दी डिबेट कराई और सभी ने किसानों पे चर्चा करी, ये बहुत अच्छी बात रही है। मैं सबको धन्यवाद करता हूँ। चलिए, लेकिन पटेल जी, अनुरोध है आप बीमा कंपनियों में तो लगाम लगवाइए। किसानों ने वो बेचारे ऋण लेने जाते हैं, उनका पैसा उसी समय कट जाता है बीमा के नाम पे, लेकिन मिलता कभी नहीं है। चूंकि समय जी हल है, टेक्नोलॉजी सबका हल है। जैसे पैसे सबको खाते में जा रहे हैं, इसका भी समाधान निकलेगा, जल्द निकलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी आपका, सत्यप्रकाश जी आपका, श्रीवास्तव जी आपका, हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले किसानों की मांगें मुखर हो गई हैं और किसानों का वोट बैंक राजनीतिक दलों को सत्ता दिलाने के लिए अहम है। अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव में किसानों की मांग पर सत्ता का रास्ता भी तय करेगी। लेकिन किसान संगठनों को राजनीतिक दल कितना लुभा पाते हैं, ये भविष्य के गर्त में है। और मौजूदा समय में संकट से जूझ रहे किसानों की मांगों को सरकार कितना पूरा कर पाती है, यह भी आने वाले महीनों में पता चलेगा। जनता मांगे जवाब में इतना ही। नमस्कार।